Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह हमारे भगवत गीता के सेशन में। आज की इस कक्षा में हम अपने आगे के श्लोक पर जाएंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक नंबर 27। इसके पहले के कुछ श्लोक हैं 21 से लेकर 27 के बीच के। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वह उन श्लोकों को आप सब एक बार अवश्य पढ़ें और अवश्य उनके ऊपर एक बार विचार करते हुए यदि कोई प्रश्न आते हैं तो मुझसे बाद में आप पूछ सकते हैं। एक बहुत ही संक्षिप्त तौर पर मैं ये बता सकता हूं कि 21वें श्लोक के अंदर भगवान ने कहा था यद यद आचरति श्रेष्ठस, अर्थात कि जो श्रेष्ठ गण जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी आचरण को फॉलो करते हुए जो सामान्य जन होते हैं वह अपनी जीवन शैली को निर्मित करते हैं। इस पर हमने कल व्याख्या करी थी। इसके आगे के श्लोकों में भगवान स्वयं का दृष्टांत अर्जुन के सामने प्रकट करते हुए बताते कि हे अर्जुन, देखो तीनों लोकों में मेरे लिए करने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, कुछ नहीं है ऐसा जो मुझे करने के लिए जरूरत हो, परंतु मैं फिर भी कुछ न कुछ एक्टिविटीज करता जाता हूँ, कुछ न कुछ कर्म करता जाता हूँ। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह केवल एक यही है कि अगर कोई व्यक्ति जो मुझे दृष्टांत स्वरूप में दिखेगा तो उसे दिखना चाहिए कि संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी मैं कुछ न कुछ कर्तव्य करते हुए, कुछ न कुछ कर्म करते हुए अपने दृष्टांत को प्रकट कर रहा हूं। और ऐसे में अगर कोई मेरा अनुसरण करता है, मेरा कोई मेरे पथ के प्रति कोई पथगामी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो मेरा दृष्टांत रख करके स्वयं की लाइफ को बेटर बना सकता है। इसी प्रकार के बातें बताने के बाद में भगवान आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 27 पर हम आते हैं, जो आज हमारा मुख्य श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। एक बहुत ही सुंदर सा ये श्लोक है। प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार कोट करते थे और हमें भी इस श्लोक को समझना चाहिए। एक बहुत ही डायरेक्टली अपनी बात कहने वाला ये श्लोक है। इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भी है ये। इसका अर्थ पढ़ते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम ये मानते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सभी के जो फल मिलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम उसके कारण हैं, हम उसके भोक्ता हैं। परंतु यहाँ पर भगवान इस बात की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि व्यक्ति 3 गुणों में बद्ध रहता है। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों में बद्ध रह करके ही व्यक्ति अपने कर्म करता जाता है। और ये 3 गुण में बद्ध रहते हुए जब वो कर्म करता है, इसी भाषा को, इसी शब्दावली को दूसरे प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये 3 गुण किसी व्यक्ति को अपने अधीन रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं और इनके कंट्रोल में होकर के व्यक्ति अपने कर्म करता जाता है।
और उसको जब उसके सारे फल मिलने लगते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है। इस प्रकार से उसके अंदर एक अहंकार पैदा होता है। तो ये अहंकार किस प्रकार का अहंकार है? ये एक झूठे किस्म का अहंकार है। क्यों? क्योंकि इसको पैदा करने वाले प्रकृति के 3 गुण हैं। और जैसा कि हमने पूर्व अध्याय में और पूर्व श्लोकों में भी ये बात समझी थी कि हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम सबसे अच्छे सतोगुण में जाकर के रहें। नहीं, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इन 3 गुणों के परे जो गुण है या तत्व है, वो दिव्य तत्व है या दिव्य गुण है, हमें उसके प्रति अग्रसर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें अपनी हर एक एक्टिविटी को सतोगुण में रखते हुए वहां पर उस पूरी एक्टिविटी को भगवान को समर्पित करना है, भगवान को ऑफर करना है। जब हम इस प्रकार से ऑफरिंग कर देते हैं तब वह वस्तु दिखने में भले ही हमें लगती है कि कहीं ना कहीं किसी गुण से बाध्य है, परंतु वो दिव्य गुण में कहलाती है। जैसे उदाहरणतः कई सारे सेशंस में अभी तक मैं प्रसाद की व्याख्या कर चुका हूँ, प्रसाद के पीछे लगा हुआ हूँ। और इसी प्रकार से अभी भी जो एग्जाम्पल आता है वो दोबारा से प्रसाद का ही आता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मांस खाता है तो वह तमोगुणी है। अगर वो उसे भगवान को ऑफर करता है, भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अत्यंत मसालेदार, नमक वाला, तीखा वाला इस प्रकार का खाना बना करके भगवान को ऑफर करता है तो वो रजोगुणी होता है, भगवान उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते। परंतु अगर कोई व्यक्ति एकदम ही स्वादिष्ट बराबर मात्रा में मसाले डाल करके, न अधिक न बहुत कम, न उसमें नमक तेज हो न कम हो, इस प्रकार से बहुत स्वादिष्ट स्वरूप में सतोगुणी खाना अर्थात पूरी तरीके से वेजिटेरियन हो और उसके अंदर प्याज, लहसुन, मशरूम आदि तत्व ना डले हों, ऐसा खाना बना करके जब वो व्यक्ति भगवान को ऑफर करता है, जब वो नैवेद्य दिखाता है, तब वह वस्तु सत्वगुणी होती है। और भगवान जब उसे एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बार उसको ग्रहण कर लेते हैं, तब वह वस्तु आगे उसे ये कहा जाता है कि वो सत्वगुणी ना होकर के दिव्य तत्व में एंटर कर चुकी है। जिस किसी वस्तु का एसोसिएशन भगवान के साथ हो जाता है, जिस किसी वस्तु को हम भगवान के साथ लिंक कर देते हैं, वह वस्तु फिर इन 3 गुणों में बंध के नहीं रहती है, बाध्य नहीं होती है, वो दिव्य तत्व की हो जाती है। और यही दिव्य वस्तुएं हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। एक उदाहरण हमने देखा प्रसाद का, इसी प्रकार से कई सारी एक्टिविटीज आती हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए साल भर के लिए या महीने भर के लिए नौकरी करी है, उससे आपको महीने की पगार मिली है, तनख्वाह मिली है, आपने वो तनख्वाह ला करके उसका कुछ हिस्सा भगवान के लिए यूज किया। कैसे? या तो आप दान कर सकते हैं या अपने ही घर पे भगवान का अर्च विग्रह बना करके उसे वहां पर उस पैसों को लेकर के अर्चा विग्रह को सजा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिसमें आपने अन्न बना सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, भगवान का ड्रेस ला सकते हैं, भगवान की थालियां जमा सकते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार की आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। इससे जो आपका धन अर्जित हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कृष्ण कॉन्शियस तरीके से यूज होगा। इसी को कर्मयोग भी कहते हैं कि आपके जो एक्टिविटीज है उसको भी आपने भगवान के साथ में जोड़ा है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। एक बहुत ही सुंदर सा बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अथवा पता नहीं क्यों गली में सभी कुत्ते और पक्षी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि एक कृष्ण कॉन्शियस बंदा है, कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है, और एक नॉन कृष्ण कॉन्शियस बंदा है जिसने भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं किया है। वो दोनों के दोनों व्यक्ति एक जैसे ही काम करते हुए हमें प्रतीत हो सकते हैं। कैसे? उदाहरणतः
कि दोनों ही व्यक्ति खाना बना रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति खाना खा रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति नौकरी पे जा रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति बाहर पर्यटन पे जा रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति के लिए संडे भी समान है, सैटरडे भी समान है। परंतु हर व्यक्ति एक समान चेतना का नहीं माना जाएगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति डिवोटी है, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग हैं, बाकी के जितने लोग भी जिनके लिए भी संडे आया है या मंडे आया है, उनके लिए सुबह उठ करके दौड़ भाग करके जैसे तैसे करके अपने काम पे जाने का कार्य है। परंतु आपके लिए क्या है? आप उस पूरे दिन भर की उसी दिनचर्या में कुछ समय निकाल करके भगवान की वाणी को श्रवण करने के प्रयत्न में हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन सुधार कार्य में भी लगे हैं। और यही जो बात होती है जहां पर हम अपनी चेतना के विकास हेतु से काम करते हैं, हमारी चेतना के विकास के लिए लगे हुए रहते हैं, वहां पर इस बात को समझा जाता है कि आपकी चेतना और एक भौतिक व्यक्ति की चेतना में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि उस भौतिक चेतना वाले व्यक्ति को केवल दौड़ लगाना आती है, परंतु कहाँ पहुंचना है ये उसे पता ही नहीं, केवल दौड़ लगाते जा रहा है, उसके पास में गंतव्य कोई नहीं है। परंतु जिसके पास में भौतिक चेतना होती है, यह अपनी चेतना का विकास करता है और इस प्रकार से दौड़ लगाते जाता है, तो उसे पता होता है कि मुझे कितने तेजी से दौड़ना है, मुझे कितना स्वयं को थकने के लिए अलाउ करना है और मेरा गंतव्य स्थान क्या है। और यदि मैं जो वो दौड़ लगा रहा हूं, क्या वो मेरे गंतव्य स्थान तक जा रही है या नहीं जा रही है। यदि यह मेरी दौड़ गंतव्य स्थान तक मुझे नहीं लेके जा रही है, मुझे भटका रही है, तो फिर मैं ऐसी दौड़ क्यों दौड़ूं? यही प्रश्न करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को बनाता है, मोल्ड करता है, उसे एक अलग प्रकार से स्वरूप देता है। एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक चींटी है मेरे पास में और एक चीता है मेरे पास में, और इन दोनों को मैंने कहा है कि आप यहाँ से दिल्ली की ओर जाइए और हम रेस करेंगे कि कौन पहले पहुंचता है। और इस रेस के अंदर मैंने उनको एकदम रेडी करके बोला है, दौड़ो। चींटी ने दौड़ लगाना शुरू करी है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, और यहाँ से चीते ने दौड़ लगाना शुरू करी है पश्चिम की तरफ। अब चीता चाहे जितना तेजी से दौड़े, जितना तेजी से दौड़े, जितना तेजी से दौड़े, वो चींटी से लाखों गुना तेजी से दौड़ सकता है, परंतु पहुंचेगा कहाँ? वो दिल्ली नहीं पहुंचेगा, वो कहीं साउथ के किसी सिटी में जाके पहुंच जाएगा। परंतु भले ही चींटी को लंबा समय लग रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, तो भी जाकर के वो अपने गंतव्य स्थान अर्थात दिल्ली पहुंच जाएगी। यही बात हमें यहाँ पर समझनी है कि हमें किस विषय के लिए दौड़ लगानी चाहिए, ये बात हमें क्लियर होना चाहिए। केवल यही नहीं कि हम अपने भौतिक जीवन के सुधार कार्य में लगे हैं या उसे श्रेष्ठ स्तर तक पहुंचाने के लिए लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अंत में जो समय है, उस समय के लिए हमारे भौतिक कार्यकल्प हमारा साथ नहीं देते हैं। हमारा साथ कौन देगा? हमारा साथ हमारी आध्यात्मिक साधना देगी। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में ये बात लिख रहे हैं कि जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति केवल यही मानते रहता है कि मैं जो हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ और मेरे ही वजह से सब कुछ घटित हो रहा है। ऐसा व्यक्ति में अपने आप में एक अहंकार आता है। कैसे अहंकार आता है? समय बढ़ते बढ़ते उसके अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि देखो मैंने कितनी मेहनत करी और देखो मुझे कितना इसका फल मिला, देखो कि आप लोग मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो। इस प्रकार से अपने आप को वो प्रकट करता है कि मैंने इतने सारे काम किए, मुझे उसका इतना सारा फल मिला और आज मेरी इतनी बड़ी ख्याति है। इस प्रकार से वे स्वयं की स्तुति करते हुए काफी इस प्रकार से वो अहंकार में बढ़ता जाता है। परंतु जो एक आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति होता है अथवा जो एक कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, वह व्यक्ति इस प्रकार की विचारधाराओं में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति ये जानता है, इस बात को समझता है, पूरी तरीके से वह आत्मसार करता है, उसे ये रियलाइज होता है कि जो अल्टीमेट कंट्रोलर है
वो भगवान है। जो हमारे कर्म है, कर्म के फल हमें अवश्य मिलेंगे। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था कि बिल गेट्स की क्लास में अकेला वो नहीं बैठा होगा, या अंबानी जिस क्लास में पढ़े थे उस क्लास में वो अकेले नहीं बैठे होंगे, या कोई नए एंटरप्रेन्योर का हम नाम ले लेते हैं, नारायण मूर्ति जी की क्लास में वे अकेले नहीं बैठे होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ में बैठे होंगे और साथ में पढ़ रहे होंगे। परंतु जिस प्रकार से नाम विख्यात किसी एक व्यक्ति का हुआ है, उस तरीके से बाकी सबका नाम विख्यात नहीं हुआ। यहाँ पे हमें बात समझ में आना चाहिए कि देखिए, मेहनत का आप जितना भी डिफरेंस मान ले तो भी वो 19-20 के डिफरेंस से ज्यादा नहीं आता है, परंतु ये कुछ पिछले जन्म के अर्जित किए हुए कर्म होते हैं, इस जन्म के अर्जित किए हुए कर्म होते हैं, और इन सब के फल स्वरूप में आपको जो आपका भौतिक जीवन है उसके प्रति आपको या तो खूब आनंद मिलता है या दुख मिलता है। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि उन्हें आनंद भगवान बहुत बहुत आराम से प्रदान कर देते हैं, परंतु फिर भी जीवन इस प्रकार से जीते हैं, मान लो कि सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही हो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति फंसता इन 3 गुणों के अंदर है, और इन 3 गुणों की वजह से ही उसकी विचारधारा भी बनती है और विचारों से ही उसके एक्शंस भी बनते हैं। इसलिए हमें ये बहुत आवश्यक तरीके से सोचना चाहिए और हमेशा सचेत रहना चाहिए कि मैं किस समय को किस गुण में हूँ। यदि आप हर समय के लिए खुद पर ये चेक रखते जाएंगे कि मैं कहीं यहाँ पे रजोगुण में तो नहीं, कहीं यहाँ पर तमोगुण पे तो नहीं, तो आप उस समय के लिए अपने आप को स्वयं उसी क्षण सुधार करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। जो व्यक्ति सतोगुण में पहुंच जाता है, तो सतोगुण में पहुंचने के बाद में उसको अपनी थॉट प्रोसेस क्लियर होने लगती है। केवल वही नहीं कि थॉट प्रोसेस क्लियर होती है, परंतु वहीं से वो आगे अपनी आध्यात्मिक चेतना पर काम कर पाता है। उसके पहले सत्वगुण से नीचे के गुणों के ऊपर उसे अपने आध्यात्मिक चेतना के ऊपर काम करने का इतना मौका नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि फिर सतोगुण में भी क्या दिक्कत है? फिर मैं सदा सतोगुण में भी तो रह सकता हूँ। सतोगुणी व्यक्ति जब हम मानते हैं कि ऑलरेडी एक जेंटलमैन हो चुका है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मुझे सतोगुण में भी नहीं रहना, मैं क्यों उसको भी भगवान के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करूं? इसका उत्तर हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलता है कि जो सतोगुण होता है वह व्यक्ति को बांधता है। तीनों गुण व्यक्ति को बांध के रखते हैं इस भौतिक संसार में। इसी प्रकार से जो सतोगुण होता है, सतोगुण में एक प्रकार की मिठास है, जहां पर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे लिए सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है, मेरा जीवन इतना शांत है, सरल है, तो मुझे इसके आगे बढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है? और इस प्रकार की विचारधारा करते हुए व्यक्ति स्थिर हो जाता है। स्थिर अर्थात जब हम स्थितप्रज्ञ की बात कर रहे हैं, वैसा स्थितप्रज्ञ नहीं, परंतु एक जगह रुक जाता है, इस प्रकार से स्थिर हो जाता है, उसकी गति समाप्त हो जाती है, वो आगे न विचार कर पाता है न पीछे जा पाता है। इसलिए सतोगुण भी अपने आप में एक बहुत ही भयानक का गुण है। यहाँ पर हमें आवश्यक है कि हम सतोगुण में रह के हर एक एक्टिविटी को भगवान को समर्पित करें, ताकि हम वहां पर किसी एक स्टैग्नेंट वाटर, जो एक जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां खड़े रह जाता है, उस प्रकार से ना रह जाए। ये बात सोच करके हमें वहां पर भी भगवान को शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसी से हमें आगे बढ़ने का धक्का अपने आप से मिलता जाता है। आगे पढ़ते हैं। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। अब ये जो प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण हैं जिसके अधीन होकर के व्यक्ति या जीव अपना कार्य करता है या उसमें फंस के अपना कार्य करता है। जो भौतिक व्यक्ति है वो ये नहीं समझ पाता है कि ये प्रकृति उससे कार्य करवा रही है, और ये बात तो और उसके लिए समझना बहुत दूर हो जाती है कि प्रकृति किसके कंट्रोल में आती है। भगवान के कंट्रोल की बात वो समझ ही नहीं पाता है, परंतु एक आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि मैं भी प्रकृति के 3 गुणों से कंट्रोल हो सकता हूं, और प्रकृति के 3 गुण भगवान के अध्यक्षता में आते हैं। भगवान के आदेश से 3 गुण काम करते हैं।
और तब व्यक्ति, देखिए, भगवान की शक्ति है ये 3 गुण, और भगवान उनकी अध्यक्षता करते हैं, अर्थात उनसे हायर पोजीशन पर है, वो बॉस है। तो अगर व्यक्ति सीधे बॉस को कांटेक्ट कर ले, सीधे भगवान के पास में चले जाए, भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो ये जो 3 उस बॉस के सर्वेंट्स हैं, क्या हमें डिस्टर्ब करेंगे? हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहीं पर से हमको सीधी बात समझ में आती है कि शक्ति और शक्तिमान का भेद है, और अगर हम शक्तिमान की सीधे सीधे शरण ले ले तो हमें शक्ति परेशान नहीं करेंगी। यहीं पर ही हमें एक बात और समझ में आती है कि जैसे जो दुर्गा है, किसी जेल का हिंदी स्वरूप में जो शब्द आता है वो दुर्ग आता है, और उस दुर्ग की जो जेलर है वो दुर्गा कहलाती है। और दुर्गा के हाथ में होता है त्रिशूल, जिसके 3 नुक होते हैं, और ये त्रिशूल एक्चुअली 3 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 गुण, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। इस त्रिशूल से जो माया शक्ति है अर्थात दुर्गा है, वो जीव को इस ब्रह्मांड में अर्थात जेल में फंसा के रखती है, बांध के रखती है। परंतु जब व्यक्ति अनुरोध करता है भगवान से कि आप मुझे इस तमोगुण से, इन तीनों गुणों से आप मुझे मुक्त करें, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, तब भगवान स्वयं ये बात बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी इस प्रकृति से पार हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। हमें ये बात सीधी यहाँ पे समझनी चाहिए कि हम कृष्ण के अधीन आते हैं, और कृष्ण अगर हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि डायरेक्टली भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी ये बात हमें इस श्लोक से समझ में आती है कि भगवान अपनी बहरंगा शक्ति या माया या दुर्गा या इन 3 गुणों के स्वरूप में हमें कंट्रोल करते हैं। भगवान की 2 मायाएं होती हैं, एक योग माया होती है और एक महामाया होती है। योग माया भगवान के आध्यात्मिक जगत को कवर करती है, जिसमें कहीं भी चेतना में गिरावट नहीं आती है, जहां पर हर व्यक्ति नित्य भक्ति में लगा रहता है, और योग माया उन्हें भक्ति करने की सदा प्रेरणा प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो महामाया होती है वो भगवान की बहरंगा शक्ति है। वो बहरंगा शक्ति दुर्गा स्वरूप में रहती है, और दुर्गा हमें इस ब्रह्मांड में बांध के रखती हैं। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। भगवान का एक सुंदर सा नाम यहाँ पर दोबारा से प्रकट हुआ है, वह नाम है ऋषिकेश। हमने पहले ही सेशन में समझा था कि भगवान के नाम उनके लीलाओं के ऊपर से बेस्ड होते हैं या उनके स्वभाव पर से बेस्ड होते हैं। जैसे भगवान का नाम है गोविंद, जो गौ और हमारे इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है वह जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है, और भगवान की इंद्रियां एक दूसरे का काम भी कर सकती हैं, वो पूरे भगवान के कंट्रोल में रहती हैं। जैसे भगवान को अगर खाना खाना है तो उसके लिए उन्हें एक जगह बैठ के रोटी खाने वाला हाथ से तोड़ के उसको सब्जी में डुबा के चबा के खाना होगा, निगलना होगा, इस प्रकार से आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि ना चाहे तो केवल अन्न को देख करके भी उनका पेट भर सकता है, अन्न को सूंघ करके पेट भर सकता है, और अन्न की विशेषताएं सुन करके भी उनका पेट भर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान की इंद्रियां एक दूसरे का काम कर सकती हैं। जैसे कि हम अगर ये प्रश्न पूछें कि भगवान ने हमें अगर जन्म दिया है तो क्या उन्होंने किसी से शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ी है?
इसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में मिलता है कि भगवान जब अपने अनंत शेष की शैया पर कारण सागर में लेटे हुए थे, तब उन्होंने जब प्रकृति करने का उनका मन हुआ, तब उन्होंने प्रकृति के ऊपर केवल दृष्टि डाली और दृष्टि मात्र से प्रकृति ने इस ब्रह्मांड में जीव उत्पन्न किए। भगवान को केवल दृष्टि डालने से ही भगवान ने जीव उत्पन्न कर दिए। उनको हमारी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपनी हर इंद्रिय से अलग अलग कार्य कर सकते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है कि हम जिस प्रकार से कार्य करते हो वैसे वो भी करें। इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश कहलाया जाता है, क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं और हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से हम अहंकार में गिरते हैं। हमारे अंदर वह अहंकार आता है। आज इस श्लोक के अंदर हमने एक लेसन ये समझा है कि अहंकार आने का कारण क्या हो सकता है, और अहंकार आने के बाद में हम अपनी विचारधारा को या अपनी समझदारी को खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोहग्रस्त होते हैं। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि मोह से हमारी बुद्धि आगे जाके भ्रष्ट हो जाती है या पतन हो जाती है। परंतु हमें क्या करना चाहिए? हमें नित्य ये समझना चाहिए कि कंट्रोल में हम नहीं है, परंतु कर्ता और हमसे करवाने वाले जो पर्सनालिटी है वह स्वयं भगवान है। हम जब मोह में गिरते हैं या अहंकार में आते हैं, तब हम भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हम उस स्वरूप को विसरा देते हैं, भुला देते हैं। और इसीलिए अहंकार में आकर के स्वयं को महान बनाने की कोशिश करते हैं, महान बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें हमेशा आवश्यकता है कि हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें और उनके दासत्व में रह करके हमारी जीवनचर्या को व्यतीत करें, क्योंकि इसी से ही हमारी चेतना में विकास हो सकता है। आज के इस सेशन को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।